नमस्कार, सत श्री अकाल। किवें सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू फाइंड द रेकरेंस रिलेशन यूजिंग द जनरेटिंग फंक्शन। अब यहाँ पे जो रेकरेंस रिलेशन है वो कैसा रेकरेंस रिलेशन है? दैट इज नॉन होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन। सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व? जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था फॉर द होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन के लिए। अब हमारे पास क्या है? नॉन होमोजीनियस। अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन है तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? प्रोसीजर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा, सेम 3 स्टेप्स रहेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे विद z रेज टू पावर n, फिर हम लेंगे समीशन एंड देन लास्टली हम उसको क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई, लेट अस सी। तो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज an माइनस 1 minus 2an minus 2 is equals to 2 raised to power n। अब हमने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? बाय z रेज टू पावर n। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। देन अब नेक्स्ट क्या होगा? वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स ऑर्डर। ऑर्डर किस लिए निकालना है? सो दैट वी कैन सी कि जो हमारा समीशन अप्लाई होगा वो कहाँ से कहाँ होगा। ओके, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्डर टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो डिफाइंड है कि हमारा जो एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा? इन्फिनिटी। बट जो स्टार्टिंग समीशन हमारा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ऑन द ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? दैट इज n माइनस ऑफ n माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो जो हमारा समीशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी a n z रेज टू पावर n माइनस समीशन n इज इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी a n माइनस 1 z रेज टू पावर n माइनस, अब 2 क्या है? डिपेंड नहीं कर रहा है n के ऊपर, सो वी कैन टेक इट आउटसाइड। an minus 2 z raised to power n is equals to summation n is equals to 2 to infinity 2 raised to power n z raised to power n। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगेन आई विल एक्सप्लेन कि जो हमारे पास an समीशन हमारे पास वैल्यू है, हम सेपरेटली इन टर्म्स को मैं आपको बताने जा रही हूँ। n is equals to 2 to infinity an z raised to power n, ये वैल्यू है हमारे पास। अब इस पे हमने क्या अप्लाई कर दिया? समीशन अप्लाई कर दिया। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? दैट इज a2z केयर प्लस a3z³ प्लस a4z रेज टू पावर 4 प्लस सो ऑन। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड जर्नल हमारे पास जर्नलाइज्ड जनरेटिंग फंक्शन है, राइट, उसकी वैल्यू क्या होती है? दैट इज g ऑफ a z इज समीशन ऑफ दैट इज an z रेज टू पावर n दैट इज 0 टू इन्फिनिटी, और हम इसे क्या लिखते हैं? a0 प्लस a1z प्लस a2z² प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे जो हमारा समीशन स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? a2 से, बट हमारे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होना चाहिए? a0 प्लस a1z। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू ऐड here we are going to add a0 plus a1z। अगर a0 plus a1z हुआ तो यहाँ पे क्या होगी? ये वैल्यू सेम सब्ट्रैक्ट भी होगी हमारे पास। ओके, तो आपके पास जब भी हम क्या होगी? ये टर्म बनेगी an z रेज टू पावर n, an z रेज टू पावर n, और समीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो ऑलवेज किस फॉर्म में बनेगी? दैट इज अब ये टोटल क्या बन गया तुम्हारा? जनरेटिंग फंक्शन, जनरलाइज्ड जनरेटिंग फंक्शन माइनस a0 माइनस a1z। तो ऑलवेज क्या वैल्यू होगी किसकी? समीशन फ्रॉम n टू इन्फिनिटी an z रेज टू पावर n। अगर यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? इसी को रिप्रेजेंट किससे कर दूं? एन से, राइट, तब भी क्या होगा? सेम ही बनेगा। यहाँ पे इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगी? g ऑफ एस जेड माइनस s0 माइनस s1 z।
राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब सेकंड जो हमारे पास टर्म है दैट इज समीशन n इज इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी, समीशन n इज इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी an माइनस 1 z रेज टू पावर n। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी तुम्हारे पास, दैट इज a1 z स्क्वायर प्लस a2 z क्यूब प्लस सो ऑन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो z, क्योंकि a1 के साथ हमारे पास क्या है ऑलवेज, a1 के साथ हमारे पास टर्म क्या है ऑलवेज z। ओके, a1 है तो z की पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है z स्क्वायर है, तो वी आर गोइंग टू टेक z कॉमन। अब इनसाइड वैल्यू क्या बन गई हमारे पास a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा a नॉट, a नॉट। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनी दैट इज z, जनरेटिंग फंक्शन जो हमारे पास है a z माइनस a नॉट। सो अगर हमारे पास समीशन क्या है 2 टू इन्फिनिटी है a n माइनस 1 z रेज टू पावर n, तब हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी z इंटू जी ऑफ ए जेड माइनस a नॉट। अब थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म है that is summation n is equals to 2 to infinity a n minus 2 z raised to power n। तो यहाँ पे क्या बन गया that is a नॉट z square प्लस a1 z क्यूब प्लस a2 z raised to power 4 प्लस so on। तो यू कैन सी हमारे पास a नोट के साथ क्या है ऑलवेज a नोट वैल्यू मीन्स z स्क्वायर की वैल्यू कोई नहीं है, तो वी कैन से z की पावर क्या है 0 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ गया दैट इज z स्क्वायर। अब इनसाइड क्या वैल्यू बन गई a नॉट प्लस a1z प्लस a2 z स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो ये टर्म हमारी क्या बन गई दैट इज z स्क्वायर जनरेटिंग फंक्शन, जनरलाइज्ड जनरेटिंग फंक्शन। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे फोर्थ टर्म हमारी क्या है दैट इज 2 रेज टू पावर n z रेज टू पावर n एंड समीशन, क्योंकि सभी का n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी है तो ये भी क्या होगा 2 टू इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी दैट इज समीशन n इज इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर n z रेज टू पावर n। अब इसे दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी, पहले तो क्या वैल्यू बन गई 2 स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 क्यूब z क्यूब प्लस सो ऑन। अब जनरेटिंग फंक्शन में हमें पता है कि अगर a2 है तो z स्क्वायर है, a3 है तो z क्यूब है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए a नॉट। तो यहाँ पे नॉट की वैल्यू क्या होगी दैट इज 1 प्लस 2z। अगर ये ऐड होगी वैल्यू तो ये वैल्यू क्या होगी सब्ट्रैक्ट भी होगी, राइट। तो ये क्या बन गई तुम्हारी कंप्लीट जीपी सीरीज बन गई। और जीपी सीरीज की इन्फानाइट का फार्मूला क्या होता है दैट इज a ओवर 1 माइनस r, दैट इज फर्स्ट टर्म ओवर द कॉमन रेशो। और रेशो क्या है हमारे पास 2z, तो -1 -2z, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस 2z माइनस कॉमन आ गया 1 प्लस 2z और एलसीएम आ गया 1 माइनस 2z 1 माइनस, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2z मल्टीप्लाई होगी किससे 1 माइनस 2z के साथ, तो 1 माइनस 4z स्क्वायर ओवर 1 माइनस 2z और वी कैन से 4z स्क्वायर ओवर 1 माइनस 2z। एक तो प्रोसीजर हो गया ये। अब सेकेंड प्रोसीजर क्या है हमारे पास, लेट अस से अगेन हमारे पास वैल्यू क्या है समीशन n इज इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर n z रेज टू पावर n। तो ये वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 स्क्वायर z स्क्वायर 2 क्यूब z क्यूब प्लस सो ऑन। तो ये भी तो क्या है आपकी जीपी सीरीज है, राइट। आप इसे भी आप दो तरह से कर सकते हो, या तो इसे लिख लो 4z स्क्वायर प्लस 8z क्यूब प्लस सो ऑन, ऑलराइट। तो तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म क्या है दैट इज योर a इज 4z स्क्वायर और r की वैल्यू क्या है हमारे पास दैट इज 8z क्यूब ओवर 4z स्क्वायर। अगर करोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 2z
z। अब इसमें भी और क्या कर सकते हो आप, 4z स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो तुम्हारे पास सीरीज क्या बन जाएगी, 4z स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो क्या बनेगा, 1 प्लस 2z प्लस 2 स्क्वायर z स्क्वायर प्लस सो ऑन, किसी भी तरह से कर लो। ओके, अगर ये भी जीपी सीरीज बनी, इसका भी कॉमन रेशियो क्या बना, 2z बना और 4z स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इनफाइनाइट सीरीज अप्लाई करते हो तब भी हमारे पास क्या बनेगा, अब a यहाँ पे क्या है 4z स्क्वायर ओवर 1 minus r is your 2z. So either you are applying this procedure or you are directly applying GP series, तो दोनों में आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा, that is 4z square over 1 minus 2z। तो आपको जो इजी वे लगे you can apply it and you will get the answer। अब ये चारों वैल्यूज जो हमारे पास हैं, इन चारों वैल्यूज को हमने क्या करना है, we are going to put it where in the equation, let us say this one is your equation 1। तो इस equation में अगर हम put करते हैं तो let us put all these values in equation 1 and let us see the result। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, that is here equation 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या थी, let us write again equation 1 first, that is this one is our equation 1। so let us put these values in equation 1 reduces to, so यह वैल्यू थी हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन माइनस a नॉट माइनस a1z माइनस z इंटू जनरेटिंग फंक्शन a z माइनस a नॉट, then minus 2z square generating function a z and is equals to 4z square over 1 minus 2z। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जनरेटिंग फंक्शन जो हमारे पास है इस कॉमन निकाल लेते हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू कंबाइन जनरेटिंग फंक्शन 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट टर्म में एक वैल्यू आ गई 1 माइनस z माइनस 2z स्क्वायर। अब a नोट और a1 की वैल्यूज हमारे पास गिवन है, a नोट की वैल्यू गिवन है हमारे पास दैट इज 4 और a1 की वैल्यू है 12। so let us put these values in our equation। तो हमारी इक्वेशन में क्या आ गई वैल्यू, दैट इज a नोट इज माइनस 4 माइनस 12z। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, 4z is equals to 4z square over 1 minus 2z। अब let us make the factors 1 minus z minus 2z square। so 1 minus z minus 2z square के फैक्टर क्या हो गया आपके पास, so you can take negative common to make it easy। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2z square plus z minus 1। so नेगेटिव कॉमन आ गया 2z square plus 2z minus z minus 1। so we can say negative 2z common, z plus 1 minus 1 common and here z plus 1। so हमारे factors आ गए minus of 2z minus 1 and 1 plus z, or we can say 1 plus z into 1 minus 2z। so let us put in here in equation number 2। so our equation 2 becomes that is g of az 1 plus z into 1 minus 2z। now we can solve this minus 4 and minus 12z plus 4z that is minus 8z। अब मैं इसे ले जाती हूँ दूसरी साइड on the right hand side, तो 4z square over 1 minus 2z, this one becomes plus 4 plus 8z। now it is up to you right कि आप ये दोनों फैक्टर्स अलग अलग टर्म्स बना लें। यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी, एक टर्म ये बन जाएगी आपकी 4z स्क्वायर, और आप क्या करोगे 1 माइनस 2z ये इससे मल्टीप्लाई हो गए, एक टर्म ये बन गई और सेकंड टर्म ये बन जाएगी। इसे अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दें। वन थिंग इज दैट एंड सेकंड इज जो आपकी पहले राइट हैंड साइड ये जो टर्म है, ये जो टर्म्स है हमारी, पहले इसे सोल्व कर लेंगे एंड देन वी मेक इट दिस टर्म्स टू डिवाइड। ठीक है जी। तो जो मुझे इजी लगा वो मुझे इजी ये लग रहा है कि पहले मैं इस टोटल टर्म को सिंप्लीफाई कर लूँ एंड आफ्टर दैट इस टर्म को इधर लेकर आऊँ। सो दैट इज 4z स्क्वायर ओवर 1 माइनस 2z प्लस 4 कॉमन निकाल लिया और वैल्यू क्या बन गई 1 प्लस
2z। अब एलसीएम ले लिया हमने 1 माइनस 2z, और यहाँ पे क्या आ गया 4z स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2z इंटू 1 माइनस 2z। अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगा देते हैं, तो क्या बन गया 1 माइनस 2z। सो 4z स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 4z स्क्वायर, or we can say 4z square plus 4 minus 16z square over 1 minus 2z, or it becomes your 4 minus 12z square over 1 minus 2z। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। सो दैट इज योर राइट हैंड साइड। Now we can write generating function, जो let us say this one is your equation number 3. So equation 3 becomes, यहाँ पे generating function az is equals to, ये क्या आ गया 4 minus 12z square over 1 minus 2z। अब ये भी 1 minus 2z है, so ये क्या बन गई वैल्यू स्क्वायर 1 plus z। Now we are going to apply the partial fraction. So we can write it as a over 1 minus 2z plus b over 1 minus 2z whole square plus c over 1 plus z, and on the left hand side 4 minus 12z square over 1 minus 2z whole square into 1 plus z, or we can say 4 minus 12z square is equals to a into 1 minus 2z 1 plus z plus b into 1 plus z and c into 1 minus 2z whole square। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे z की वैल्यूज, दो वैल्यूज होंगी आपके पास, एक पुट करेंगे हम z इज इक्वल्स टू -1, एक बार पुट करेंगे z इज इक्वल्स टू 1/2, और एक बार हम कंपेयर करेंगे दी कोफिशिएंट्स। अब किसके कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, वो डिपेंड करेगा हमारी इन दोनों वैल्यूज से कौन सी वैल्यू आ रही है। अगर z को हमने पुट किया -1, तो ये वैल्यू क्या बन गई 4 minus 12 इंटू -1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पुट किया -1 तो ये वैल्यू 0 बन गई। अगर z -1 पुट किया इसे तो ये 0 बन गया, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई दैट इज 1 minus 2 इंटू -1 whole square। So that becomes +1, 4 minus 12 कितना हो गया -8, और ये वैल्यू बन गई आपके पास 1 plus 3 का होल स्क्वायर, 1 plus 2 का होल स्क्वायर, 1 plus 2 का होल स्क्वायर दैट इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, so we can say c is here -8/9, -8/9। अब z इक्वल्स टू 1/2 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया दैट इज 4 minus 12 इंटू 1/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या बन गई तुम्हारे पास 0, और यहाँ पे c वैल्यू क्या बन गई 0। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई b की वैल्यू दैट इज 1 plus 1/2। तो ये वैल्यू बन गई आपके 4 माइनस, ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया हमारे पास 3, 4 minus 3 एंड b इज इक्वल्स टू 3/2, और वी कैन से b इज इक्वल्स टू 2/3। तो c और b की वैल्यू आ गई, सो वी रिक्वायर्ड a वैल्यू नाउ। तो a वैल्यू के लिए हमने क्या कर दिया, लेट अस कंपेयर दी constants, let us compare the constants। तो constants कंपेयर किया तो क्या आ गया 4 is equals to a plus b plus c। ओके, तो ये कहाँ से हुआ, आप अगर आप इसे ओपन करोगे तो 1 इंटू 1 इंटू ए, तो ये कांस्टेंट बनेगा। यहाँ पे b इंटू 1 किया तो कांस्टेंट बनेगा c। अब यहाँ पे ओपन करोगे इसका होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और इंटू c, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास c। 4 is equals to a plus 2/3 minus 8/9, तो 4 is equals to a plus 9, एलसीएम आ गया आपका 9, तो ये हो गया 6 minus 8 दैट इज -2/9, तो यहाँ पे हो गया 4 plus 2/9 is equals to a, और वी कैन से a is equals to 38/9। That's it. Just substitute in this equation number 4। तो यहाँ पे हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू जो पार्शियल फ्रैक्शन हमारा होगा पुट, वो किसके इक्वल हो गया दैट इज a कितना है 38/9
इंटू 1/1 माइनस 2z, और b की वैल्यू क्या है, दैट इज 2/3 1/1 माइनस 2z होल स्क्वायर, plus c is minus 8/9 and that is 1/1 plus z. अब ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे हमारे पास, दैट इज, अगर हमारे पास क्या है 1/1 माइनस ए जेड, दैट इज ए रेज टू पावर एन, और अगर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस ए जेड है तो क्या हो जाएगा माइनस ए रेज टू पावर एन। बट अगर हमारे पास क्या है 1 माइनस ए जेड का होल स्क्वायर, ए माइनस 1/1 माइनस ए जेड का होल स्क्वायर, देन इसका फार्मूला है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू n प्लस 1 ए रेज टू पावर n, नॉट इक्वल्स टू मीन्स अगर ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन है, देन दिस वन इज श्योर सीक्वेंस, सो दिस वन इज श्योर सीक्वेंस, दैट इज n प्लस 1 ए रेज टू पावर n। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, दैट इज श्योर जनरेटिंग फंक्शन, दैट इज श्योर 38/9, अब माइनस है तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो गई n प्लस 2/3 एंड दैट इज n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 8/n, और z की पावर, z का कोफिशिएंट क्या है 1, that is minus 1 raised to power n. So that is your required answer. So I hope you understand all the things, all the steps. If you have any doubt you can ask me, and that's all from my side. Goodbye and take care. And if you like my video, then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye, take care.